अभी? बिल्कुल, बीएसपी सरकार ने, मायावती ने 40-40 रुपए 2 बार बढ़ाए, अखिलेश ने भी 40 या 50 रुपए एक बार बढ़ाए थे। हाँ, योगी ने एक काम जरूर किया है कि बढ़ाए तो है नहीं, किसान का 1 रुपया काट कर वो जो है भाड़े में बढ़ा दिया। तो क्या कमजोर है क्या बीएसपी से भी योगी सरकार? क्यों कमजोर नहीं है तो और क्या है? ये कमजोर नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। हमारी यही तो समझ में नहीं आता, ये काम तो कुछ करेंगे नहीं, नाम बदलेंगे। अरे नाम बदलने से रोजगार मिल रहा है, बताओ क्या होगा नाम बदलने से? नाम बदलने से ये जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश का जो टैक्स का पैसा है, जो हॉस्पिटलों में लगना था, जो बच्चों की शिक्षा पे लगना था, जो स्वास्थ्य पे लगना था, वो सब जो है नाम बदलने में खर्च हो जाएगा। ये जनता की डिमांड है या फिर सरकार अपने तरीके से कर रही है? क्यों भैया, जनता अपनी ऐसी डिमांड करती है क्या कभी? क्यों करती है जनता? जनता नहीं करती। ये जनता को का जो है सही मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को जातिवाद की उसमें झोंकते हैं। कहते हैं देखो मुस्लिमों के नाम बदल दिए हमने। अरे मुस्लिमों के नाम बदलने से क्या होता है? क्योंकि परंपरा है इनके अंदर। जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बदला था, अजय कुमार बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर लिया। नरेंद्र मोदी था इसका नाम, नरेंद्र नाथ था, जुमला नाथ हो गया, झांसा नाथ हो गया, विक्रेता नाथ हो गया, अब भागता नाथ हो जाएगा। देखो घोषणा किसने करी? मोदी ने। हाँ। तो ये सवाल तो मोदी को बताना पड़ेगा कि देश की इतनी संपत्ति बेच के 6 लाख करोड़ तो आ गए, 94 लाख करोड़ कब आएंगे? ये तो उनसे पूछो भाई, उनको जवाब देना है कि देश तो बिक चुका, अब बचा क्या? थोड़ा बहुत और बच रहा होगा। ये देश की जनता का ध्यान भटका कर देश बेचने का काम है कि सारा मीडिया जनता को दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है। उस पे जो अफगानिस्तान में जो आए हैं, कौन है? तालिबानी। पूरे मीडिया पे तालिबान तालिबान दिखाया और देश के प्रतिष्ठान बेच दिए। कोई चर्चा है? पूरे मीडिया पे है? नहीं है ना। 15 लाख हर व्यक्ति को आएंगे खाते में, और 15 लाख से 5 किलो अनाज पे आ गए। किसानों को भी बहुत लॉलीपॉप दिया था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, किसानों की खेती का दाम दुगना होगा। तो बहुत अच्छा, दुगना हो गया, 5 रुपये बढ़ा दिए, 285 से 290 रुपये हो गए, और 15 लाख दिखा करके इनको भी 5 रुपये बढ़ा दिए। हरेंद्र जी, 10वां महीना शुरू हो चुका है किसान आंदोलन को, क्या लग रहा है, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको या फिर पूरे 1 साल गुजार दोगे? नहीं, सफलता शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार तो घुटनों पे आ चुकी है। घुटनों पे कैसे आ गई है? घुटनों पे आ गई है कि जब से किसान पंचायत का मुजफ्फरनगर का ऐलान हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अंदरूनी रिपोर्ट आई है, उससे सरकार की नींव हली हुई है किसानों को देख करके। और सरकार ने अभी जो पराली पे किसानों पे जो FIR दर्ज हुई थी वो वापस लेने की बात करी है। जो किसानों पर पराली पे जुर्माना लगा था वो माफ़ होगा, और जो जमा कर चुका था उसका वापस होगा। तो ये आने लगी है, इसको दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान जो है सरकार को परेशान करेगा। ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है? नहीं, हम किसान मानता ही नहीं लॉलीपॉप। किसान अब इनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने किसानों का गन्ने का पेमेंट इतना बढ़ा दिया है कि मैंने तो कल एक एजेंसी ढूंढी है जो चांद पे प्लॉट काट रही थी। हमें भी एक प्लॉट लेना वहाँ पे, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा। 5 रुपये बढ़े हैं हम लोगों के। बड़े कहाँ हैं? 5 रुपये बढ़ाने का दिया है? नहीं, वो बढ़ा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो काफ़ी है 5 रुपये। हाँ, उससे तो हम चांद पे प्लॉट लेंगे, कश्मीर में प्लॉट लेंगे, नोएडा में लेंगे, और जेवर एयरपोर्ट पे हम फार्म हाउस खरीद रहे हैं। जिन संस्थानों में लाखों कर्मचारी हैं, उनके संस्थान ठेके पे दिए जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो चाहे भेल हो, उनके कर्मचारी भी तो सड़क पर निकल कर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? ऐसा है, ये सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि एक एक करके मारेंगे। अकेले अकेले को मारो तो सारे मर जाएंगे, और अगर एक साथ मारोगे तो ये सारे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने एक एक संस्थान करके बेच रहे हैं। इसका संस्थान बिकता है तो मैं हंसता हूँ, मेरा बिकता है तो ये हंसता है, जब इसका बिकता है तो आप हंसते हो, और जब आपका बिकेगा
तो फिर सारे बैठ के रोएंगे। आएंगे, सब आएंगे, सब तैयारी से बैठे हुए हैं। डर एक चीज़ का है, लोगों को डर है, वो मैं बता देता हूँ कि जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और वो मुकदमों में अड़ज के रह जाता है। वो अपने बच्चों को कैसे पाले? तो इसलिए सब शांति से बैठे हैं कि किसी तरह चुनाव आ जाएं देश में और चुनाव में हम अपना रोष प्रकट करेंगे और इस सरकार को हटाएंगे। अब जनता इस बुश में बैठी हुई है। मोदी जी एक तरफ 5 किलो अनाज बांटते हैं गरीबों को राशन के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ जो सिलेंडर को महंगा कर देते हैं। अब अनाज तो घर में आ गया, उसको खाना कैसे बनाएगा जो सिलेंडर महंगा हो जाएगा? तो ये एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से भी ले लेते हैं। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो आपको भी जवाब देना चाहिए भाई। महंगाई तो आपको भी लगेगी ना। हाँ। जो सिलेंडर मेरे यहाँ 950 का आ रहा है वो आपके यहाँ भी 950 का ही आएगा। और मैं 950 का इसलिए कह रहा हूँ कि पूरब साइड में 950 का आ रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा कम है, वो अंधभक्तों को भी उतना ही मिलेगा। तो ये सबको मारता है। नहीं, 5 ट्रिलियन की कैसे करेंगे? क्या सारा देश जो थोड़ा बहुत बच रहा है इसे बेच लेंगे? बताइए कैसे करेंगे? वो नहीं बताएंगे। अच्छा, कैसे करेंगे ये तो बताओ। देश तो बिक चुका, और जब तुम सारे प्रतिष्ठान बेच दोगे तो आने वाली सरकार जो आएगी, वो चाहे ये रहे चाहे दूसरी आए, वो क्या करेगी देश के अंदर? हमें ये बता दो। ये तो कहते हैं कि जो 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे दूसरी सरकारों के द्वारा, उनको हम भर रहे हैं। ये गड्ढे हैं देश की संपत्ति बेचना। जो पिछली सरकारें संपत्ति बना करके गई थी उसी को बेच रहे हैं। शौचालय बनाए उन्होंने, ये बेची हैं? शौचालय तो बना रहे हैं। शौचालय कहाँ? शौचालय बना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो शौचालय में क्या करने जाऊंगा? आप ही बता दो। अच्छा हरेंद्र जी, अफगानिस्तान में बड़ा मोटा निवेश किया था मोदी सरकार ने। करीब 400 प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाए थे मोदी सरकार के द्वारा 7-8 साल में, जिसमें एक वहाँ पे संसद भी बनाई गई थी अफगानिस्तान के लिए 675 करोड़ रुपए में, 675 करोड़ रुपए में। अब क्या मोदी सरकार की जो रणनीति होती है, सब पे पानी फिर गया, वहाँ लोग नहीं निकाले जा रहे आसानी से। देखिए, मोदी जी से पूछो और विदेश मंत्रालय से पूछो कि 2018 से ये तालिबान से गुप्त वार्ता कर रहे थे भारत सरकार। क्या वार्ता कर रही थी? दूसरी चीज़, देश का बेवकूफ़ बनाना। ये पत्रकार जो होते हैं ना, जिन्हें हम चाटुकार मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, क्या कल किसी पत्रकार ने एक सवाल उठाया कि ऑल पार्टी मीटिंग थी और ऑल पार्टी मीटिंग से प्रधानमंत्री गायब था? क्या किसी पत्रकार ने सवाल उठाया? क्या देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बैठ पाया? अफगानिस्तान में नई एक सत्ता आ गई है तालिबानियों की। 4-5 दिन के अंदर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, चाहे वो कैसी रही। लेकिन मोदी जी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं अपनी तरफ से। वो डरते हैं। अच्छा, हाँ, अगर देशभक्त पत्रकारों के सवालों से वो डरते हैं, और जब राजा देशभक्त पत्रकारों के सवालों से डरेगा वो कमजोर होगा, वो कायर होगा। लेकिन लोग कहते हैं 56 इंच की छाती है मोदी। देखिए, कहने को बजता है पूरी दुनिया में। कहने को क्या होता है? कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर डंका बजता है तो जवाब क्यों नहीं देते? अगर आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप कोई गलत सवाल पूछेंगे, हो सकता है वो उसका जवाब मुझे नहीं आता हो, मैं मना कर दूंगा। अच्छा, यही तो होगा। या मैं कहूं कि आपको देना ही नहीं है? अगर मुझे आपको जवाब नहीं देना है, मुझे आपको पत्रकारिता में आपसे बात नहीं करनी है, तो समझ लीजिए मैं डरपोक इंसान हूँ। देश में 70 साल में जो यहाँ पे उपक्रम बनाए गए थे सरकारों के द्वारा, चाहे किसी की सरकार रही हो, बड़ा मोटा पैसा लगा था, बड़ी मेहनत की गई थी उनको बनाने में, खड़ा करने में। आज वो सारे बिक रहे हैं, ठेकेदारी में जा रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं भी एक शब्द खबर नहीं चला रहा उनके लिए। पूरे दिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवादी, तालिबानी चलता है। ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका है। आपको पता है, एक नॉवेल्टी सिनेमा था दिल्ली के अंदर, है 200 करोड़ की संपत्ति 34 करोड़ में बेच दी। ये तो कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। ये अब ये देखिए, मोदी जी का कोई भी वो उठा करके देख लीजिए, कोई भी भाषण, जो उन्होंने कहा हमेशा उसका उल्टा किया। तो जो कहता है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो पूरे देश को बेच रहा है। जो कहता था मैं रेलवे से बहुत प्यार करता हूँ, वो रेलवे से नफरत करता है, रेलवे बेच रहा है। बताओ कौन सी चीज़ में? हर चीज़ में ये उल्टा करता है। इसलिए मोदी जी की बात
और गधे की लात, कोई विश्वास नहीं है। 5 सितंबर को पंचायत होने जा रही है किसानों की, क्या तैयारी चल रही है किसानों की पंचायत को लेकर, और कैसा इसका मतलब रुख रहेगा? देखिए, ये शायद आज़ादी के इतिहास में सबसे बड़ी महापंचायत होगी, ऐतिहासिक पंचायत होगी, जिसकी बहुत लार्ज स्केल पर तैयारियां वहाँ चल रही हैं। जगह अलॉट हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ हमारे भंडारे लगेंगे, कहाँ कहाँ पानी की व्यवस्था होगी, कहाँ कहाँ वॉलंटियर होंगे, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी है, कहाँ ट्रैक्टर खड़े करने हैं, और कैसे जनता को संबोधित करना है, कहाँ मंच बनेगा, उसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अच्छा। और इस पंचायत को ऐसी मानिए कि शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। रैली नहीं है, ये महापंचायत है। सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे वहाँ? सुरक्षा के इंतजाम देखिए, हमारी तरफ से हमारे वॉलंटियर रहेंगे, और सरकार की तरफ से खुफिया विभाग भी है, फोर्स भी है। 26 जनवरी को वहाँ चले गए थे लाटले में, आप कैसे रोकोगे किसानों को? तो वहाँ का लाल किला वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ना, वहाँ कुछ नहीं है। हर किसान को ताकीद किया गया है, हर किसान को, कि ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप शांतिपूर्वक अपने घर से पंचायत में आएंगे और शांतिपूर्वक पंचायत से अपने घर जाएंगे। अगर कोई आपको छेड़ता भी है तो आपको कुछ नहीं कहना, वापस अपने घर जाना। हरेंद्र जी, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड आपको शायद याद होगा, यूपी की राजनीति बदल गई थी मुजफ्फरनगर से, कुछ बदलाव हो गया क्या इस पंचायत से फिर से यूपी की राजनीति में? देखिए, इस राजनीति से की बात आपने की है, तो इस महापंचायत से में ऐलान होगा यूपी मिशन का, ऐलान होगा उत्तराखंड मिशन का, और ऐलान होगा पंजाब मिशन का, और यहीं से राजनीति बदलती है। इतिहास उठाना, चौधरी चरण सिंह जी ने भी यहीं से इतिहास बदला था, मायावती ने भी इसके बराबर सहारनपुर से इतिहास बदला था, और ये किसान भी यहीं से इतिहास लिखेगा, ये आप लिख लेना।